भगवान श्री राम के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटीं, जिनमें से प्रत्येक घटना में धर्म, करुणा और शक्ति का अद्वितीय संतुलन देखने को मिला। भगवान राम ने न केवल अपनी वीरता से असुरों को हराया, बल्कि वे मानवता के आदर्श भी बने। उनके जीवन की प्रत्येक घटना उनके महान कर्तव्यों और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा का प्रतीक रही है। उन घटनाओं में से एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक घटना है, जब भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना था। यह घटना न केवल भगवान राम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके धैर्य, करुणा और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है। राम सेतु के निर्माण के दौरान समुद्र ने भगवान राम को रास्ता देने से इनकार कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब भगवान राम को न केवल समुद्र से, बल्कि प्रकृति की एक महान शक्ति से भी संघर्ष करना पड़ा। समुद्र का यह इनकार भगवान राम के लिए केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि यह धर्म के मार्ग में एक अवरोध था। समुद्र ने भगवान राम के निवेदन को नकारते हुए उन्हें रास्ता नहीं दिया, जबकि भगवान राम का उद्देश्य था कि वे लंका में रावण से युद्ध करके अपनी पत्नी सीता को छुड़वाएं। भगवान राम का यह एक अनोखा संघर्ष था, क्योंकि उन्हें सिर्फ रास्ता चाहिए था ताकि वे समुद्र पार कर सकें, लेकिन समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। भगवान राम का यह कर्तव्य था कि वह धर्म के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहे। इस अवरोध को समाप्त करने के लिए भगवान राम ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। भगवान राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि वे विष्णु के अवतार थे और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। जब समुद्र ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, तो भगवान राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अग्निबाण का प्रयोग किया। अग्निबाण एक ऐसा तीर था जो किसी भी वस्तु को भस्म कर सकता था। यह तीर विशेष रूप से शक्तिशाली था और किसी भी रुकावट या अवरोध को समाप्त करने के लिए उपयोगी था। भगवान राम ने जब उस तीर को समुद्र की ओर छोड़ा, तो समुद्र की लहरें जलने लगीं और एक भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। समुद्र देवता को भय महसूस हुआ और उन्हें यह समझ में आ गया कि भगवान राम का आदेश कोई टाल नहीं सकता। समुद्र देवता भयभीत होकर भगवान राम के सामने प्रकट हुए और उन्हें क्षमा याचना करते हुए मार्ग देने का अनुरोध किया। समुद्र देवता ने भगवान राम से कहा कि वह अब उनके आदेशों का पालन करेंगे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार करेंगे। भगवान राम ने समुद्र देवता की बात मानी और उन्हें शरण में लिया। इसके बाद समुद्र ने राम सेतु के निर्माण के लिए मार्ग दिया और भगवान राम और उनकी वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया। यह घटना भगवान राम की महानता, उनके धैर्य और उनकी करुणा को प्रदर्शित करती है। भगवान राम की शक्ति तब शांत रहती है जब तक धर्म की रक्षा होती है, लेकिन जैसे ही धर्म की राह में कोई अवरोध आता है, भगवान राम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करते। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान राम का आदेश साकार रूप में ही नहीं, बल्कि हर रूप में मान्य होता है, और जब धर्म की रक्षा का प्रश्न आता है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटना के माध्यम से भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रतिबद्ध थे। उनका क्रोध कभी व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वह केवल धर्म की रक्षा के लिए था। उनका यह क्रोध यह बताता है कि वे अपने कर्तव्यों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते थे। भगवान राम के इस प्रकार के कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए धर्म सर्वोपरि था और वे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते थे। इस घटना के साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि भगवान राम का अस्तित्व केवल एक अवतार के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वशक्तिमान के रूप में था। उन्होंने यह साबित किया कि वे प्रकृति, देवता और असुरों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। जब धर्म की रक्षा का सवाल होता है, तो भगवान राम का आदेश सभी के लिए बाध्यकारी होता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम धर्म की राह में आ रही किसी भी रुकावट या अवरोध का सामना करें, तो हमें भगवान राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। अगर कोई अवरोध अन्यायपूर्ण हो, तो हमें उसे समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों को और भी सशक्त बनाना चाहिए। भगवान राम की यह घटना बताती है कि धर्म के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को समाप्त किया जा सकता है, अगर हमारी नीयत सही हो और हम भगवान राम की तरह अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। सभी रुकावटों के बावजूद भगवान राम ने यह सिद्ध किया कि जब हम धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है और कोई भी शक्ति हमारे रास्ते को रोकने में सक्षम नहीं होती। इस घटना ने यह भी दिखाया कि भगवान राम का क्रोध और शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए थी, न कि किसी निजी स्वार्थ के लिए।
इस प्रकार यह घटना भगवान राम की आदर्श जीवन शैली और उनके अद्वितीय चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।